तो फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में फिर से एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा में जो 2025 में मैट्रिक का परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही काम आएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। और क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, हैलोजनीकरण अभिक्रिया क्या है समझाएं। या इसी प्रश्न को ऐसे पूछेगा, प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या है उदाहरण देकर समझाएं। या आपसे पूछेगा मीथेन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से कराकर समीकरण लिखें। तो ये तीनों क्वेश्चन का आंसर जो होगा एकदम सेम ही होगा, ठीक है ना। बस क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग अलग है ना। आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे कि हैलोजनीकरण अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। तो सिंपल तरीके से आप सुनते चलेंगे कि हैलोजनीकरण या प्रतिस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब एल्केन समूह के जो हाइड्रोजन होते हैं उस हाइड्रोजन को क्लोरीन क्या करता है, बारी बारी से प्रतिस्थापित कर देता है, हटा देता है। तो इस अभिक्रिया को हैलोजनीकरण अभिक्रिया या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है ना। आपको बहुत सिंपल तरीके से समझाने वाले हैं समीकरण दे करके, है ना। यहाँ लैंग्वेज भी लिख रखे हैं, इसी प्रकार से आपको एग्जाम में भी लिखना है ना। कुछ इस प्रकार से आपको लिखना है। हैलोजनीकरण अभिक्रिया पूछेगा तो हैलोजनीकरण अभिक्रिया हेडलाइन दे देंगे, या प्रतिस्थापन अभिक्रिया पूछेगा तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया का हेडलाइन आप दे देंगे सबसे पहले। और जैसे यहाँ पे लैंग्वेज लिखे हैं उसी तरह से आप भी लैंग्वेज लिखेंगे। लैंग्वेज कुछ इस तरह से लिखे हैं कि जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एल्केन, है ना, कौन सा एल्केन समूह है जिसमें बहुत सारे यौगिक होते हैं। एल्केन में जैसे मीथेन होता है, एथेन होता है, प्रोपेन होता है, ब्यूटेन होता है। तो एल्केन समूह है ना। इसके अंतर्गत बहुत सारे यौगिक आते हैं। एल्केन की अभिक्रिया क्लोरीन गैस से किससे कराते हैं, क्लोरीन गैस से कराते हैं। तो एल्केन के जितने हाइड्रोजन परमाणु होते हैं ना, उस सभी हाइड्रोजन परमाणु को क्लोरीन क्या करता है, बारी बारी से प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब हटा देता है। प्रतिस्थापित कर देता है मतलब हटा देता है। तो इस अभिक्रिया को ही क्या कहते हैं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इसी को हैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो आपसे प्रतिस्थापन पूछे या हैलोजनीकरण पूछे, दोनों का आंसर सेम ही होगा, है ना। इसका समीकरण आप समझें, समीकरण समझ गए तो आपको पूरा नंबर मिल जाएगा। समीकरण ही लिखना इसका इंपॉर्टेंट है। तो एल्केन ग्रुप का पहला जो यौगिक होता है वो मीथेन होता है ना। मीथेन का सूत्र CH4 होता है। तो इसमें आप लिखेंगे कुछ इस तरह से, मीथेन लिखेंगे, स्ट्रक्चर बनाकर लिखेंगे, है ना। ये मीथेन हो गया, है ना। एक कार्बन 4 हाइड्रोजन परमाणु मीथेन में होता है। और इसका अभिक्रिया क्लोरीन गैस से करवाएंगे, Cl2 से करवाएंगे, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कराएंगे। यहाँ सूर्य का प्रकाश लिख देंगे, सूर्य का प्रकाश लिखाएगा, या सूर्य प्रकाश लिख देंगे, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ही मीथेन जो है क्या करता है, क्लोरीन से अभिक्रिया करता है ना। तो क्लोरीन क्या करेगा, बारी बारी से जो मीथेन में हाइड्रोजन के जो हाइड्रोजन परमाणु है इसको बारी बारी से हटाएगा, एक के बार में नहीं हटाएगा, बारी बारी से हटाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, जैसे ही मीथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, है ना, 3 हाइड्रोजन रह जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, और 1 क्लोरीन परमाणु आ जाएगा। एक हाइड्रोजन परमाणु यहाँ का क्या हो गया, हट गया। कौन हटाया, तो क्लोरीन हटा दिया, क्लोरीन आ गया और हाइड्रोजन को भगा दिया। एक हाइड्रोजन परमाणु को भगा दिया, प्रतिस्थापित कर दिया, है ना। और यहाँ 2 क्लोरीन परमाणु है, तो एक तो क्लोरीन परमाणु इसमें आ गया, है ना, तो एक बच गया, और एक हाइड्रोजन जो हटा था HCl हो गया, है ना। तो ये पहला स्टेप ये होगा, बारी बारी से हटाना है, एक के बार में नहीं हटेगा, बारी बारी से हटेगा। तो एक पहला समीकरण में हम लोग क्या किए, क्लोरीन का अभिक्रिया मीथेन के साथ कराए, ये मीथेन है। तो क्या हो गया कि क्लोरीन क्या किया, हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया, मीथेन के हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया, और इस तरह से क्या बना, है ना, CH3Cl बना। तो इसका नाम है ना, क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोमीथेन, नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन इसका नाम हो जाएगा। ये जो आपका यौगिक बना इसका नाम क्लोरोमीथेन हो जाएगा। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसके बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे, है ना। अभी 3 हाइड्रोजन परमाणु बचा हुआ है, इसको भी हटाना है। तो ये पहला स्टेप हो गया, है ना। इस समीकरण पहला, ये स्टेप नंबर 1 हो गया आपका समीकरण का। स्टेप 2 में देखेंगे, है ना। स्टेप 2 में क्या होगा कि फिर क्या करेगा, है ना, ये जो CH3Cl बना है
है ना, इस तरह से ये क्या करेगा, फिर क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा। क्लोरीन से अभिक्रिया करके सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ पे सनलाइट लिख देंगे, सनलाइट, ठीक है, सूर्य के प्रकाश के उपस्थिति में ही होगा अभिक्रिया। फिर क्या करेगा, ये क्लोरीन फिर बारी बारी से और अन्य हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा। एक क्लोरीन तो पहले से था ही, और एक क्लोरीन आ जाएगा, और पहले से 3 था तो अब 2 ही हाइड्रोजन परमाणु रहेगा, ठीक ना। और इधर बनेगा आपका HCl बनेगा, ठीक है। तो अब क्लोरीन कितना हो गया, 2 क्लोरीन हो गया, ठीक, एक क्लोरीन यहाँ, एक क्लोरीन यहाँ, यानी कि 2 हाइड्रोजन परमाणु हट गया, है ना। ये दोनों हाइड्रोजन परमाणु को भी हटाना है, तो इसका नाम हो जाएगा, है ना, 2 क्लोरो है ना, एक क्लोरो ये, एक क्लोरो ये, तो इसको पढ़ेंगे डाई क्लोरो मीथेन, है ना, एक कार्बन है तो मीथेन पढ़ेंगे, डाई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक। अब ये दूसरा समीकरण, अभी 2 हाइड्रोजन को और हटाना है, 2 हाइड्रोजन परमाणु को, तो ध्यान देंगे स्टेप 3, 4 स्टेप में ये समीकरण संपन्न होता है, ठीक। तो हमारे पास बचा हुआ कुछ इस प्रकार से है, एक क्लोरीन यहाँ है, एक क्लोरीन यहाँ है, और ये हाइड्रोजन परमाणु है। तो फिर क्या करेगा, है ना, क्लोरीन क्या करेगा, फिर इससे अभिक्रिया करेगा, है ना, सनलाइट के प्रेजेंस में, और ये क्लोरीन क्या करेगा, अन्य एक और हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा। तो एक क्लोरीन तो पहले से था ही, और इस अब एक और हाइड्रोजन परमाणु को हटा दिया, है ना, और एक ही अभी हाइड्रोजन परमाणु बचा हुआ रहेगा। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 क्लोरीन हो गया, कार्बन के साथ कितना क्लोरीन हो गया, 3 क्लोरीन हो गया, ठीक है, और HCl फिर से बनेगा। तो इसका नाम हो जाएगा, है ना, ट्राई क्लोरो, एक क्लोरो, 2 क्लोरो, है ना, 3 क्लोरो, तो इसको पढ़ेंगे ट्राई क्लोरो मीथेन इसका नाम हो जाएगा, ठीक, नाम भी लिखते चलना है। फिर अभी भी एक हाइड्रोजन परमाणु हमारे पास बचा हुआ है ना, तो स्टेप 4 में, है ना, ध्यान देंगे, इसको फिर से लिखेंगे, है ना, Cl, अभी तो एक हाइड्रोजन है ना, एक हाइड्रोजन परमाणु हमारा बचा हुआ है ना, तो इसको लिखेंगे। अब फिर इसका अभिक्रिया कराएंगे, किससे कराएंगे, क्लोरीन से अभिक्रिया कराएंगे। तो क्या होगा, फिर ये क्लोरीन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, तो बनेगा एक Cl, 2 Cl, ये 3 था ही, फिर ये चौथा को भी हटा देगा, है ना, ये क्लोरीन क्या करेगा, आ जाएगा हाइड्रोजन के स्थान पर। तो ये क्या हो जाएगा, है ना, 4 क्लोरो हो गया, है ना, तो इसको पढ़ेंगे, और HCl भी हो जाएगा, है ना। तो क्लोरीन कितना हो गया, 4 हो गया, तो इसको पढ़ेंगे, है ना, टेट्रा क्लोरोमीथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा क्लोरोमीथेन, या इसी को हम लोग कार्बन टेट्राक्लोराइड भी पढ़ते हैं, है ना। इसका ये एक नाम तो ये हो गया, और इसी का एक और नाम हो जाएगा कार्बन टेट्राक्लोराइड। टेट्राक्लोराइड मतलब 4 होता है क्लोराइड, ठीक है, ये दोनों नाम आप लिख सकते हैं। तो ये पूरा समीकरण है, ये क्या है, आपका पूरा समीकरण है ना। सिंपल सा आपको एक बार और हम समराइज कर दे रहे हैं। सिंपल सा बात है कि एल्केन ग्रुप का जो पहला यौगिक है मीथेन, मीथेन को लेंगे और उस मीथेन का अभिक्रिया क्लोरीन से करवाएंगे। तो एक बार में, क्योंकि मीथेन में 4 हाइड्रोजन परमाणु होता है, तो क्लोरीन का एक परमाणु, है ना, मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से हटाते जाएगा। तो एक क्लोरीन परमाणु हाइड्रोजन के, है ना, मीथेन के एक हाइड्रोजन परमाणु को एक बार में हटाएगा। फिर दूसरे समीकरण में क्या करेगा, है ना, एक और हाइड्रोजन को हटाएगा, तो 2 गो क्लोरीन आगे जाएगा। फिर तीसरे समीकरण में तीसरे हाइड्रोजन परमाणु को हटाएगा, तो 3 क्लोरीन हो जाएगा, है ना, यहाँ पे 3 वो क्लोरीन हो गया, है ना, तीसरा आपका यहाँ पे हट गया, तो एक हाइड्रोजन परमाणु बच गया। फिर चौथा ये जो हाइड्रोजन परमाणु, इसको फिर क्लोरीन हटाएगा। इस तरह से बारी बारी से करके क्लोरीन क्या करेगा, मीथेन के चारों हाइड्रोजन परमाणु को बारी बारी से हटाएगा। सिंपल सा यही कॉन्सेप्ट है ना। आप इसको ध्यान से सुने होंगे तो समझ गए होंगे, और एग्जाम में आप इसी तरह से लिखेंगे, आपको पूरा का पूरा 5 नंबर मिलेगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग बताएंगे कैसा लगा वीडियो। थैंक यू।